श्रीमती मुकेश, प्रधानाचार्य माधवराव देवले शिक्षा मंदिर चंडीगढ़। ये हमारा विद्यालय दिव्य प्रेम सेवा मिशन संस्था है, उसके द्वारा संचालित है। दिव्य प्रेम सेवा मिशन की स्थापना श्रद्धेय आशीष भैया ने 1997 में शुरू की थी। यहाँ झोंपड़ी डाल करके कुष्ठ रोगियों की पट्टी से आनंद दिया था। फिर जब भैया ये करने लगे, भैया को आनंद आया तो भैया ने इन लोगों के लिए सोचा कि इनकी हम पट्टियाँ तो कर दें। उनके लिए हॉस्पिटल की स्थापना की। छोटा ही हॉस्पिटल झुग्गी झोपड़ियों में ही बनाया था। उसके बाद भैया को लगा कि समाज में इनको ऐसी दृष्टि से देखते हैं तो इनके बच्चों की पढ़ाई की कहाँ होगी, इनके बच्चों की पढ़ाई का ध्यान कौन करेगा। तो भैया के दिमाग में आया, उन्होंने इनके बच्चों की पढ़ाई का ध्यान किया और 3-4 लोगों को और जोड़ा और एक पेड़ के नीचे बैठ करके यहाँ विद्यालय तो नहीं था, ना विद्यालय कह सकते, एक संस्कार केंद्र की स्थापना की थी। जब वहाँ पे बच्चे आने लगे तब भैया को लगा कि यहाँ एक विद्यालय की स्थापना की जाए और इस विद्यालय की स्थापना की गई। संघ के वरिष्ठ प्रचारक थे माधवराव देवले, वो शिक्षा के ऊपर उन्होंने बहुत काम किया। उन्हीं के नाम पर इस विद्यालय की स्थापना हुई और लगभग 2000 से विद्यालय चल रहा है। मैम विद्यालय का नाम बताएंगे आप? माधवराव देवले शिक्षा मंदिर। मैम अभी कितनी क्लास की आप है आपके विद्यालय में? अभी यहाँ क्लास हमारी यूकेजी से लेके 5th तक है, 6 क्लास हैं और अभी हम आगे हमारा प्रोसीजर है 8th तक करने का। मान्यता की फाइल हमने कर दी। जैसे ही सरकार से हमें परमिशन हो जाएगी तो हम 6, 7 और 8th की क्लासें भी यहीं स्टार्ट करेंगे। मैम अभी कितने स्टूडेंट हैं, मेल और फीमेल टोटल? स्टूडेंट लगभग 200 के आसपास है और एडमिशन चल रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन में ऐसी प्रॉब्लम रही है, ऑनलाइन क्लासेस चली हैं तो सब बच्चे इधर उधर हो गए। कुछ लोग यहाँ थे, उनके बच्चे पढ़ पाए, जिनके पास फ़ोन थे, जिनके नहीं थे वो नहीं पढ़ पाए। तो भी एडमिशन हमारे चल रहे हैं, लगभग 250 के आसपास हम बच्चे रखते हैं। मैम लॉकडाउन से पहले जो बच्चों की पढ़ाई चल रही थी ऑनलाइन थी जी, लेकिन बच्चों को ज़्यादा तकलीफ जब हुई थी, यहाँ आने के बाद अब तकलीफ हो रही है या आसान है? जी नहीं, लॉकडाउन के समय में प्रॉब्लम थी सर, सबके पास फ़ोन नहीं थे जी। और ये ऐसे गरीब घरों के बच्चे झुग्गी झोपड़ियों वालों के जिनके माँ बाप कूड़ा कचरा बीनते हैं या तो मजदूरी करते हैं या तो गंगा जी से पैसे निकालते हैं। जी जी। तो उनको वो पढ़े लिखे भी नहीं है, लेकिन हाँ उनको लगता है कि हम कुछ अपने बच्चों के लिए करें तो वो पढ़ाने में थोड़े तत्पर रहते हैं। तो उस समय ज़्यादा प्रॉब्लम थी, सबके पास फ़ोन नहीं थे। लगभग हमारे यहाँ 90 बच्चे ऑनलाइन जुड़े हुए थे, बाकी तो ऐसे ही बैठे हुए थे। अब जैसे क्लास स्टार्ट हुई तो सब बच्चे आने शुरू हो गए और इनको पढ़ाई में इंटरेस्ट भी है। हम लोग पढ़ाते भी अच्छे से, सारी स्मार्ट क्लास है, सब क्वालिफाइड टीचर है, सब MA BEd ऐसे करके हैं, कोई MSc है। तो उनके हिसाब से इनके अलग अलग पीरियड लगते हैं, अलग अलग घंटियाँ होती हैं उसके। मैम ये जो आपने हर क्लास में प्रोजेक्ट लगाए हुए हैं, बच्चों को प्रोजेक्ट से पढ़ाने में आसानी रहती है या वर्बली पढ़ाने में आसानी रहती है? नहीं, प्रोजेक्ट से ज़्यादा इजीली रहता है सर, क्योंकि उसमें बच्चों को पिक्चर वगैरह दिखाई जाती है, साउंड होता है, तो बच्चे उसको रुचि के साथ में सुनते भी हैं, देखते भी हैं और सीखने की कोशिश भी करते हैं। तो सीख भी रहे हैं बच्चे। जैसे छोटे बच्चों के लिए पोयम है, स्टोरी है, जी जी, वो सब उसमें है, तो वो इजीली तो वही है स्मार्ट क्लास से ही। मैम जैसे पेरेंट्स मीटिंग वगैरह आप लोग करते हैं तो पेरेंट्स यहाँ आते हैं जी, तो उनकी तरफ से कोई शिकायत होती है कि भाई टीचर नहीं पढ़ा रहे, ऐसी कोई शिकायत आती है? नहीं सर, ऐसी शिकायत तो नहीं रहती क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। जी जी। हाँ, ये तो शिकायत करते हैं कि ये घर में जाके पढ़ता नहीं, ये खेलता है, ये हमारी बात नहीं मानता, ये गाली देता है। जी जी। ये बातें तो उनकी रहती हैं, बट पढ़ाई से रिलेटेड वो ये बोल देते हैं कि हमने तो आपको सौंप दिया, आप जैसा चाहो इनको पढ़ाओ, इनको मारो पीटो, लेकिन इनको पढ़ना आना चाहिए। हमारी तरह ये अंगूठा लगाने वाले ना बने। तो आप पेरेंट्स को क्या ज्ञान देते हो कि भैया अगर घर में नहीं पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ाना चाहिए? हम उनको बोलते हैं, मैं तो यही बोलती हूँ कि भाई आप मेरे से बताओ आकर के, इनकी शिकायत करो। और कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जिनके पहले यहाँ पे बच्चे पढ़ के जा चुके हैं जी जी, और वो अन्य हरिद्वार के स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो मैं बोलती हूँ आपके बड़े बच्चे हैं, उनसे हेल्प लो आप। जी जी। और अगर लगता है कोई एफर्ट कर सकता है तो छोटे मोटे कहीं ट्यूशन दिला दीजिए आप। मैम अभी मैंने देखा है आपके स्कूल में जाके सर्वे किया है, जैसे लाइब्रेरी भी है, कंप्यूटर भी है, तो कंप्यूटर के मतलब कि कितने बच्चे स्टूडेंट हैं जो स्टेम कंप्यूटर सिखाया जा रहा है? ये हम 3rd से लगाकर 5th तक इनको सिखाते हैं, 3rd, 4th और 5th। जी जी। तो आप मान के चलिए 90 बच्चे के आसपास जो है वो कंप्यूटर सीखते हैं। तो मैम कंप्यूटर भी क्या सिखाया जा रहा है? कंप्यूटर में तो इनको सब बेसिक ही, कंप्यूटर ओपन करना, ड्राइंग, उसमें कलर्स करने, अभी तो यही इनको मेन चीज़ें हैं। फिर जो 5th के बच्चे हैं उनको थोड़ी टाइपिंग सिखा रहे हैं उनको
बच्चों को और छोटी मोटी चीज़ें हैं जैसा गेम्स वगैरह वो बता जी, देते जी। हैं, जो इनकी रुचि के हिसाब से इनको रुचि करना होता है वही हम इनको सिखाते हैं। मैम जो आपके पास बच्चों को स्टूडेंट की जो किताब है ये एनसीईआरटी की तरफ से है या मतलब कि नहीं, एनसीईआरटी की किताबें हैं, सिलेबस सारा एनसीईआरटी का ही है, लेकिन पहले हिंदी माध्यम का, इस साल से इंग्लिश माध्यम होगा सारा। जी मैम कैरिकुलम के थ्रू पढ़ाया जाता है कैसे? नहीं, वो तो सब अपने आप से ही करते हैं। जी 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 मैम के कितने स्टाफ है आपके पास? स्टाफ को टोटल लगा के हम लोग 10 लोग हैं, जी जी जिसमें 6 टीचर्स हैं, जी जी 2 सफाई कर्मी हैं जी जी और एक मैं हूँ और एक हमारे प्रबंधक सर हैं जो शिक्षा प्रभारी, जी। जिनको हमने ये जो थे ये शिक्षा प्रभारी हैं, विश्वास शर्मा जी, वो शिक्षा प्रभारी हैं। मैम लास्ट क्वेश्चन, जी सर। आपको कोई कठिनाई तो नहीं आती आपके स्टाफ की तरफ से? नहीं सर, मुझे तो कोई कठिनाई जैसे कि गरीब बच्चे के पढ़ने आते हैं यहाँ पर, नहीं। थोड़े समझते बच्चे नहीं समझते, वैसे तो मैंने देखा है कि बच्चे सारे आपने लाइक किए हुए हैं, आगे चल के कोई ना कोई अधिकारी बनेगा जरूर। जिस दिन इनमें से कोई अधिकारी बनेगा तो मैं सोचूंगी कि मेरी जो सफलता है वो सफल होगी, और मुझे अच्छा लगता है गरीबों की सेवा करना। सेवा करने में जो आनंद है वो अन्य किसी चीज़ में नहीं है। क्योंकि मैम मैंने यहाँ पर 3 चीज़ बहुत अच्छी देखी है। जी सबसे पहले तो यहाँ पर यह देखा साफ़ सफाई अच्छी है, जी जी दूसरा ये कि आपका स्टाफ जो है बिल्कुल रेगुलर पढ़ाया जा रहा है, जी। और तीसरा ये कि बच्चे मन से पढ़ रहे हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण हमारे आशीष भैया हैं, श्रद्धेय आशीष भैया, उन्होंने एक झोंपड़ी से इतना बड़ा किया है और इतने लगभग 25 आयाम हैं दिव्य प्रेम सेवा मिशन के। 25 साल हो गए तो सेवा के 25 आयाम हैं। तो मैं उन्हीं को देखती हूँ कि भैया ने इतना संघर्ष करके इसको यहाँ तक पहुँचाया है, तो हमें भी कुछ करना चाहिए। यानी भैया से हमें प्रेरणा मिलती है। और विवेकानंद जी, जिनके आदर्शों पे भैया चलते हैं, जी, जी। अरविंद घोष जी, तो वही विवेकानंद जी से भी मुझे प्रेरणा मिलती है कि उन्होंने गरीबों के लिए भारत में कुछ सोचा था और करने की किया भी, प्रयास भी किया। मैम हमारे मुस्कान इंडिया न्यूज़ के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो कि बच्चों में मुस्कान बनी रहे? बच्चों को, जो अभावग्रस्त बच्चे हैं उनकी, जिनके पास सक्षम है, जो हेल्प कर सकते हैं वो करनी चाहिए। पैसा हो, किताबें हों, कपड़े हों, कुछ भी हों, यानी एजुकेशन के लिए सभी को प्रयास करना चाहिए। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। जी जी। और हमारे, आपने स्वच्छता की बात की, तो हमारे प्रधानमंत्री जी का भी एक ही स्लोगन था कि स्वच्छ भारत, तो वो उसी के आधार पे हम स्वच्छता करते, बल्कि हम तो हर हफ्ते स्वच्छता करते थे। लॉकडाउन से पहले गंगा जी पे जाते थे पूरे घाट की, और यहाँ गलियों की भी सफाई करते थे। जी जी मैम देश को बच्चों के लिए क्या संदेश है? बच्चों के लिए तो बस यही है कि बच्चे पढ़ें और कुछ करें, अपने पेरेंट्स से अच्छे बने, क्योंकि इनके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको नॉलेज नहीं है, और उनके पेरेंट्स इस अज्ञानता के कारण वो ड्रिंक करते हैं और भी अन्य ऐसे तरह के काम करते हैं। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि बच्चे हमारे सब पढ़ें और समाज में ये भी हमारे तरह ही जिए, क्योंकि ये भी हमारे जैसे ही, इनका ब्लड भी हमारे जैसे ही है। मैम मुस्कान इंडिया न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राम सिंह खरेरा, मेरे सहयोगी कैमरामैन रेखा दुआ के साथ। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। यानी शिवत्व का हमारे अंदर अवतरण हो सके, हेतु इसका शिव ज्ञान से जीव सेवा।
शिव ज्ञान को यदि समझ लिया तो सब कुछ समझ लिया कि शिव क्या है। शिव यानी केवल एक लिंग मात्र नहीं है। शिव सबके ऊपर, सबके अंदर रहते हैं। शिवोहम, अहम ब्रह्मास्मि, ये जो सिद्धांत है इसी को आधार मान करके कि हमारे अंदर शिवत्व पैदा हो जाए, कल्याणकारी विचार आ जाएं, हम दूसरों का कल्याण कर सकें, खुद का भी कल्याण हो और दूसरों का भी कल्याण हो सके, वही शिवत्व है, वही शिव का अवतरण है। सर ये शिवलिंग है, ये प्रतिष्ठा किया हुआ है यहाँ? जी, ये 12 ज्योतिर्लिंग की यहाँ स्थापना हुई। 12 ज्योतिर्लिंग अपने मूल स्वरूप में विद्यमान हैं। नर्मदेश्वर हैं, नर्मदा जी से प्राप्त हुए हैं और फिर यहाँ स्थापना हुई और 1 वर्षीय अनुष्ठान चला है। पूरे वैदिक विधि विधान से निरंतर लाखों मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित यह अनुष्ठान केंद्र है। यहाँ पर हमने ये संकल्प लिया था हमारे डॉक्टर आशीष गौतम जी ने कि हम 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे इस 1 वर्ष की अवधि में, और उनका प्रतिदिन जो पार्थिव शिवलिंग बनेंगे अभिषेक होगा, पूजन अर्चन होगा, विसर्जन करेंगे। इस मंडपम के सामने ही रुद्राक्ष का वृक्ष है, उसी वृक्ष के नीचे सबका विसर्जन किया गया है। रुद्राक्ष का वृक्ष अभी भी मौजूद है? अभी भी मौजूद है। वो यहीं मौजूद है? जी, इस मंडपम के सामने ही, जैसे ही मंडपम से बाहर निकलेंगे जी तो अभी हम दिखाएंगे रुद्राक्ष का वृक्ष और वो शिवलिंग जो हमने पार्थिव शिवलिंग बनाए हैं वो सब अभी मौजूद है। और शर्मा जी ये बताइए कि पूजा अर्चना डेली सुबह शाम की जाती है? जी, विद्या विधान के साथ? जी। कितने लोग पूजा में शामिल हो जाते हैं? सम्मिलित यहाँ जो अभी तक अनुष्ठान चलता रहा है जी तो ऊपर 8 लोग बैठ करके और इनका अभिषेक कर सकते थे। बाकी यहाँ नीचे पंडाल में बैठ करके सब लोग ये पार्थिव शिवलिंग बनाते थे। फिर उनका सायंकाल पूजन होता था पार्थिव शिवलिंग का और फिर विसर्जन आरती। ये शर्मा जी 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन 1 वर्ष अनुष्ठान के बारे में थोड़ा बताइए। ये रामेश्वरम में भगवान श्री राम जी ने जब माँ जानकी की खोज करने के लिए लंका जा रहे थे तब वहाँ 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाए थे, जिसके फलस्वरूप एक शिवलिंग आज भी विद्यमान है वहाँ रामेश्वरम के रूप में। तो ये लगा कि भाई कोरोना महामारी इतनी भयंकर चल रही है, इससे कैसे निपटा जा सके, इसमें जो काल कवलित हुए हैं उनकी आत्मा को मोक्ष मिले तथा उनके घर में नई संतति का जन्म हो, इस कारण से ये पार्थिव शिवलिंग निर्माण का और 1 वर्षीय अनुष्ठान का ये हेतु था। किसी के अहंकार की तुष्टि के लिए, पुष्टि के लिए ये कार्यक्रम नहीं था, किसी को बताने के लिए कि हम बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं ऐसा भी नहीं था। केवल ये मानव मात्र के कल्याण के लिए ही इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। धन्यवाद सर।